लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो, तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साल 2025 में बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे और भाजपा का अंदरूनी प्लान अब सामने आ गया है और इसका खुलासा खुद भाजपा के एक बड़े नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के सामने ही मंच पर विजय सिन्हा के ऐलान के बाद खलबली मच गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में आ रही है। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से एजेंडा आज तक के मंच पर अमित शाह ने बयान दे दिया था, उसके बाद बीजेपी बिहार के नेताओं को स्पष्टीकरण देना पड़ गया, खंडन करना पड़ गया और सामने से आकर बताना पड़ा कि बिहार का अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी का अंदरूनी प्लान सामने आ गया है। यानी कि बीजेपी सामने से कह रही है कि हम तो आप ही के साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम कर रही है। और विजय सिन्हा ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को शांति तब ही मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। और जब ये बात विजय सिन्हा बोल रहे थे तो नीतीश कुमार टुकुर टुकुर अब इनका मुंह देख रहे थे। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से विजय सिन्हा ने ये बातें बोली, उससे हो सकता है कि नीतीश कुमार को सदमा लग गया हो। और अब आगे आप विजय सिन्हा का पूरा बयान सुनिए। नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं खाऊंगा, काल के कपाल पर अंता जाना जाऊंगा, जीत नया जाऊंगा, जीत नया जाऊंगा। आज जरूरत है अपनी बिहार के इस भूमि पर नए गीत गाने की, लोगों के मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लाने की। नव बिहार जो विकारों से मुक्त हो, जो घटनाओं से मुक्त हो, ऐसे बिहार बनाने का देश विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा दिया। अपना बिहार को भी विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प को साकार करना है। और जिस बिहार सबको सभी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने नाम के साथ जोड़ करके बिहार के प्रति उनका जो उदारता था, अभिरुचि थी, जो आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद को आज हमारे माननीय चौबे जी जो पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं पर, हर बिहारी के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज उनके जयंती के पावन अवसर पर जो सुखवान और संकल्प किए हैं, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। राजनीति को अक्सर काजल की कोठरी कहा जाता है। यहाँ बेकार कानून के साथ निकल जाना बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जिन चंद लोगों ने भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि सबसे बेहतर तरीके से हासिल की है, उनमें से हमारे अटल जी का नाम सबसे ऊपर है। काजल की कोठरी से जान बचाकर निकल जाना राजनीति की सबसे बड़ी चीज है। और उनके ये वचन हमने बचपन में, बाल में उनके भाषण में हमने सुना था जब वो चुनाव हार करके आए थे। दूसरा विषय उन्होंने कहा था कि चमचमाते हुए कब्बे और गोली है, सभी चमाचम है, सभी सुव्यवस्थित है, लेकिन ब्रेक नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का सरकार था, आज उनकी बानी एक भविष्यवक्ता के रूप में कितना सत्य हुआ। तीसरी बात उन्होंने जो अपने उस भाषण में कहे थे कि हर कार्यकर्ता निस्वार्थ संकल्प लेकर कदम बढ़ा देता है अपने मातृभूमि के लिए, अपने समाज के अंदर एक बड़े परिवर्तन के लिए, अपने उद्देश्य और मिशन के लिए, तो वो अपने सर पर कफन बांध कर निकल जाएगा, उसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। हर राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता सर पर कफन बांध करके निकल जाएगा कि हमको बेहतर बिहार बनाना है, अपने राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना है,
समाज के अंदर शांति और समृद्धि लाना है, सामाजिक सौहार्द बनाना है, तो फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। भारतीय राजनीति में कार्यकर्ता के कर्म, कवि के मर्म और राजनेता के धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान देखना है, तो वो हमारे सर्वयात्री के स्वाभाविक जीवन में देखा जा सकता है। जब सरोकार का सर्वोत्तम उदाहरण ढूंढना है तो हम अटल जी के राजनीतिक जीवन में देख सकते हैं। इसलिए वे सही मायने में भारत रत्न थे, मां भारती के वो सच्चे सपूत थे जो हमारे शत्रु थी। तो मां भारती का संतान उनका शत्रु नहीं बन पाया, और वो देश ही नहीं जिससे विदेश में भी सबके दिल को जीत कर करके वैसे कवि हृदय का जो हर मौसम के हर बातों को हंसते हंसते कितने कम शब्दों में लोगों के दिल में उतार देती थी। राजनीति की रंगीली राहों में दलीय प्रतिस्पर्धा बड़ी स्वाभाविक होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदिता में कतई नहीं बदलनी चाहिए। सर्वयात्री जी ने इस विचार को व्यवहार बना लिया था। इसलिए वो आजाद शत्रु कहे जाते थे, जिनका कोई शत्रु नहीं था, जिनकी प्रतिष्ठा अपने दल में थी उतना ही सम्मान विपक्ष के नेताओं में भी था। और संदेह मैं आज भी उनकी अंतिम यात्रा पूरा विश्व नहीं भूलता, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाखों की भीड़ पैदल चलते हुए उमस और गर्मी की परवाह किए बिना उस विराट व्यक्तित्व के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की हुजूम जुटी हुई थी। इस दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम सौगात पर ऐसी विदाई उन्हीं को नसीब होती है जो सच्चे अर्थों में जननायक होती है। वे एक अच्छे वक्ता और राजनेता तो थे ही, इसे तो दुनिया जानती है और मानती भी है, लेकिन वे एक अद्वितीय संगठन करता भी थे। तभी तो अपने पीछे सक्षम नेतृत्व की एक समृद्ध परंपरा छोड़ गए। उनकी राजनीति कभी सत्ता के संघर्ष और परिवारवादी स्वार्थ में नहीं बनी। इसलिए आज हमारे और आपके जैसे कार्यकर्ता उस संगठन का अंग बनकर गौरव महसूस करते हैं। जैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, सार्वजनिक जीवन से करीब 10 साल अलग रहने के बावजूद भी अटल जी इस दुनिया से तब गए थे जब ये दुनिया के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता का नया संबल नया प्रकाश विराजमान हुआ था। उनकी यह प्रतिष्ठा इसलिए बनी क्योंकि सार्वजनिक जीवन की मर्यादा आचरण और अनुशासन को उन्होंने आचरण निभाया, लोकतांत्रिक मूल्यों को उन्होंने पूरी जी रही थी। उनके संसदीय जीवन के हर पहलू में तलाशा जा सकता है। वे कहा करते थे कि जीवन को टुकड़ों में देखने के बजाय समग्रता में देखना चाहिए। यह बात किसी की सरकार पर 100% लागू होती है जो सरकारी मानसिकता से काम करती है, वही जन सरोकार से जुड़कर किसी भी समस्या को सुलझाने में सफल होती है। समग्रता में देखने की उनकी सोच में ही एनडीए का आधार तैयार किया, जिसने अलग अलग विचारधारा पार्टियां आज विश्व समिति के साथ काम कर रही है। और बिहार के अंदर सुशासन स्थापित करने की जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज उस वातावरण को बिहार के अंदर आगे बढ़ाने का, उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने का, उस मिलकर करके आज के एक एक शब्दों के एक एक अक्षर को जिस तरह से जमीन पर उतारने में अपनी भूमिका निभाई है, मैं सबको नमन करते हुए आपसे कहने की अपने निज गौरव पर जिसे होगा अभिमान, निज गौरव पर जिसे होगा अभिमान, वह नहीं पशु के समान वो हमारे गौरव थे। और अपने जो बैठे हैं ये सभी हमारे गौरव और विरासत को सम्मान के साथ साथ उनके अनुभव की किताब को हम अपनी जिंदगी में उतार कर आगे बढ़ेंगे। बिहार बदलेगा, नया बिहार बनेगा, सुखी और समृद्ध बिहार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विजय सिन्हा का बयान सुन लिया होगा, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देते वक्त और श्रद्धांजलि समारोह में विजय कुमार सिन्हा ने ये बयान दिया है, उससे बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मच गई है। वहीं तेजस्वी यादव का भी बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि दिल्ली से बैठकर भारत के गृह मंत्री बिहार की सरकार चला रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि बिहार में बीजेपी का सीएम होना चाहिए? क्या नीतीश कुमार अगले बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।